हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो वीडियो पे टैप करके आप आ तो गए हो। वीडियो पे व्यूज भी कम हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल से ज्यादा का है। जैसा कि सपोर्ट आपने हमें ऑफलाइन दिया है, वही सपोर्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका सपोर्ट हमें ऑनलाइन भी मिलेगा, है ना। जी, मेरा नाम है शरद साहू और मैं आपके लिए लेके आया हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ एसएसटी क्लास 9, हमारी न्यू एनसीईआरटी का, जो हम जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं हमारा सेशन 2026 एंड 27 का। इसके जो नोट्स हैं, इतने फाड़ू नोट्स होने वाले हैं आपके, जो आपके एग्जाम रेडी नोट्स हैं। और ये जो वीडियो और वो नोट्स दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एग्जाम में झंडे गाड़ के आने वाले हैं। सो देर किस बात की, बिना किसी देरी के करते हमारे सेशन को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, हमें सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, हमारा इंट्रोडक्शन टू जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती क्या है? तो देखो, हमारी जो अर्थ सरफेस होती है ना, वो उसमें हमेशा चेंजेस आते ही रहते हैं। आप कभी देखोगे कोई जमीन ऐसी थी, एक सी थी, है ना, फ्लैट थी, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखोगे बारिश वगैरह होने के बाद वो जमीन कुछ ऐसी हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी, गड्ढे हो जाते हैं उसमें। उसका रीजन क्या होता है? ये हमारे जो फिजिकली हमारे क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है हमारे सरफेस को। जैसे बारिश बहुत तेज हो गई है, पानी भरा हुआ है, तो उसकी जो सॉइल क्या है, सॉइल में केमिकल रिएक्शन होने की वजह से वो सॉइल क्या हो गई है, गीली हो गई है। गीली होने की वजह से उसके नीचे की जो मिट्टी थी वो धंस जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो सरफेस है वो फ्लैट से क्या हो जाता है, उसमें गड्ढा या फिर ऊपर नीचे क्या हो जाता है, उबड़ खाबड़ हमारा लैंड हो जाता है ना। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस की वजह से। बस ये जो प्रोसेस होती है ना, जिसमें हमारे फिजिकल प्रेशर की वजह से और केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो हमारे अर्थ सरफेस में शेप में चेंज आता है, जो हमारे अर्थ सरफेस में क्या होता है, उसके उसके हमारा हम बोल सकते हैं कि उसका जो मॉइस्चर वगैरह में चेंज आता है, जिसकी वजह से हमारा डिग्रेडेशन वगैरह होता है, इरोजन वगैरह होता है हमारा। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? हमारा फिजिकल प्रेशर की वजह से एंड हमारा केमिकल रिएक्शन की वजह से। और ये जो प्रोसेस होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती है। एक बार हम इसको डेफिनेशन, क्या लिखा हुआ है, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब मैं बता दूं, डायनेमिक का मतलब जो क्या होती रहती है, चेंज चेंज होती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा डायनेमिक बोलते हैं। और इसका जो अपोजिट वर्ड होता है, अपोजिट वर्ड होता है हमारा स्टैटिक। आपको पता हुआ होना चाहिए इस वर्ड का अपोजिट क्या होता है। ठीक है, इट इज कॉन्स्टेंटली बीइंग रीशेप्ड। ये क्या होती रहती है, अर्थ सरफेस हमेशा रीशेप होती रहती है, मॉडिफाई होती रहती है एंड स्कल्प्टेड। हमेशा इसके नए नए क्या बन सकते हैं, शेप्स बनते रहते हैं। दीज चेंजेस आर ड्रिवन बाय फिजिकल स्ट्रेस। किसकी वजह से होता है? फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल प्रेशर की वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया, और केमिकल एक्शंस की वजह से। ठीक है, ऑन अर्थ मटेरियल्स। कलेक्टिवली इन सबको साथ में क्या बोलते हैं, हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस हम बोलते हैं। इतना आ गया समझ में। अब हमारा क्या है, हमारा दीज प्रोसेस आर गवर्न्ड बाय टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ये जो हमारी प्रोसेस होती है ना, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ये किसकी वजह से होती है? हमारी दो ऐसी प्रोसेस की वजह से, जो हमारे पूरे चैप्टर के लास्ट तक इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक। ठीक है, तो देखो क्या है, हमारा पहली फोर्स है हमारी एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स का मतलब क्या होता है, हमारा इंटरनल फोर्स। जो हमारी अर्थ सरफेस के अंदर से जो हमारी फोर्सेस लगते हैं, अर्थ सरफेस के अंदर से जो फोर्सेस जनरेट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारा एंडोजेनिक फोर्स हम बोलते हैं। समझ आया? डन है ना। अब क्या है एंडोजेनिक फोर्स के, जैसे कि हम अभी रीड करके भी पढ़ेंगे, फोर्स ओरिजिनेटिंग डीप इनसाइड द अर्थ, दे आर प्राइमरली लैंड बिल्डिंग फोर्सेस दैट क्रिएट डेविएशन, हाँ, एलिवेशन, सॉरी, एलिवेशन, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड रिलीफ वेरिएशन। इसमें क्या होता है, फोर्सेस लगने की वजह से माउंटेन्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, और जो हमारी अर्थ सरफेस होती है उसमें क्रैक्स वगैरह आते हैं। ये सारी चीजें किसकी वजह से होती है, अभी पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं, है ना। तो क्या है, इनमें ये सब में जो हमारी अर्थ सरफेस में चेंजेस आते हैं, वो हमारे किसकी वजह से, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से भी आते हैं। और फिर है हमारा एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं हमारी, जिनको हम बोलते हैं हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस बोलते हैं, जो कहाँ आती है, हमारे एटमोस्फेयर, जो एयर वगैरह, विंड वगैरह, वाटर, जो हमारी रेन होती है, इन सब की वजह से जो हमारे अर्थ सरफेस में चेंजेस आते हैं, उनको, उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, हमारा एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। और ये फोर्स ओरिजिनेट कहां से होती है, विद इन द अर्थ एटमोस्फेयर, के एटमोस्फेयर से होती है, ऑन इट्स सरफेस, पावर्ड प्राइमरली बाय सोलर एनर्जी। सोलर धूप पड़ने की वजह से क्या होता है, सोलर की एनर्जी की वजह से हमारे अर्थ सरफेस में क्या आता है, चेंज आता है। एंड ग्रेविटी, दे एक्ट एज अ लैंड बियरिंग फोर्सेस। ये किसकी तरह काम करती है, हमारी लैंड बियरिंग फोर्सेस की तरह काम करते हैं। दैट लैंड बियरिंग फोर्सेस मतलब होता है जो क्या करती है, लैंड को तोड़ने का काम, पत्थरों को तोड़ने का काम करते हैं, है ना। दैट लेवल डाउन द सरफेस थ्रू इरोजन। ये फिर क्या होता है, जैसे ये पत्थर क्या हुए, टूटे, जैसे ये देखो,
वेदरिंग कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। जैसे ये क्या हुए, ये पत्थर टूटे तो टूट के क्या होंगे, फिर नीचे जाके ये क्या होगा, गिरेंगे। तो अब ये जो नीचे जाके गिर रहे हैं ना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हमारा इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हमारा क्या, इरोजन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हमारा इरोजन। के जब पत्थर टूटे, टूटने के बाद जब वो एक जगह से लेके गिर के दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, तो वहां से लेके इधर तक की जो प्रोसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा इरोजन बोलते हैं। अभी इरोजन पे आपको आगे चल के डिफरेंस बिटवीन और भी बहुत टॉपिक मिलेंगे, तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, एंड फिल अप डिप्रेशन थ्रू डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब इनकी पोजीशन को चेंज करके क्या करते हैं, इनकी पोजीशन को चेंज करके उनको क्या कर देते हैं, फिलअप कर देते हैं जहां भी गड्ढे वगैरह होते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, ये आप ध्यान रखना, ये जो दो टॉपिक है ना, इन्हीं टॉपिक के टाइप्स के कैटेगरीज के अभी काइंड्स के बारे में अपन को पूरे चैप्टर में ये पढ़ना है ना। ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, ग्रेडेशन का मतलब होता है, देखो जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये क्या है, हम मान लो हमारे माउंटेन्स है, क्या है, माउंटेन्स है, ठीक है, ये क्या है, माउंटेन्स है। अब ये जगह क्या है, यहाँ पे गड्ढे ही गड्ढे हैं, क्या है, यहाँ पे गड्ढा है पूरा, मतलब ये आपको दिख भी रहा है, ये क्या है हमारा एलिवे, मतलब गड्ढा है पूरा, ठीक। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे विंड पड़े, विंड होगी, क्या मतलब जो हमारी हवा वगैरह इस पे हवा आएगी, वो कहाँ पड़ेगी, इधर पड़ेगी। हवा पड़ने के हवा पड़ने की वजह से यहाँ पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और जब ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो हो सकता है ये जो यहाँ पत्थर है, मिट्टी है, बारिश भी होगी, मिट्टी गीली होगी, तो इधर हवा पड़ने की वजह से ये क्या होगा, इधर से क्या होगा, स्लाइड होगा। क्या होगा, ये जो लैंड है यहाँ से क्या होगा, स्लाइड होगा। तो स्लाइड होके हो सकता है ये लैंड कहाँ गिरे, इधर गिरे, कहाँ गिरे, इधर गिरे। तो जब पहले जो ऊंचाइयां होती हैं, तो जो ये ऊंचाइयां होती हैं, ये कट के जब ये नीचे गिरते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं पता है, इसको हम बोलते हैं हमारा डिग्रेडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमारा, इसको हम बोलते हैं हमारा डिग्रेडेशन। जो ये ऊंचाई वाली चीजें होती है ना, जो हाइट पे होती हैं, जो तो विंड के प्रेशर पड़ने की वजह से, बारिश के प्रेशर पड़ने की वजह से जो मिट्टी गीली होगी, फिर उसमें पानी, तो ये गिर के कहाँ हो सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हमारा डिग्रेडेशन। पेन चेंज नहीं हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं हमारा, इसको हम बोलते हैं हमारा डिग्रेडेशन बोलते हैं। और डिग्रेडेशन को भी हम, एक और नाम होता है हमारा डिग्रेडेशन का, डेन्यूडेशन। क्या होता है हमारा, डिग्रेडेशन का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं हमारा डेन्यूडेशन, ठीक है। फिर क्या होता है, अब ये जो चीजें गिर के इरोजन की वजह से कहाँ आ गई, इधर गिर के आ गई है, ठीक है। और जब ये फिलिंग होती है लैंड की, ये क्या होगी, ये इधर फिल हो जाएगा, ऐसे इसका होगा, ये गिर के इधर आएगा, तो इधर क्या हो जाएगी, ये फिलिंग हो जाएगी लैंड की। तो ये जो फिलिंग होती है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एग्रेडेशन। क्या बोलते हैं हमारा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हमारा एग्रेडेशन। क्या बोलते हैं, एग्रेडेशन बोलते हैं। तो अब क्या होगा, जब ये गिर के कहाँ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा, तो ये फिल्ड अप हो जाएगी, ये गिर के इधर आ जाएगा, ये गिर के इधर आ जाएगा, और फिर ये गिर के इधर आ जाएगा। तो ये क्या देखो, ऊपर नीचे लैंड थी, ये क्या हो गई, कुछ टाइम बाद, कुछ समय के बाद हम पानी विंड के चक्कर में देखेंगे, तो ये लैंड कहाँ हो जाएगी, बिल्कुल एक सी हो जाएगी। जो लैंड पहले क्या थी, ऐसी थी, अब वो लैंड कैसी हो गई है, ऐसी हो गई है। तो ये किसकी वजह से, ये कौन सी प्रोसेस की वजह से हुई है, ये हमारी हुई है ग्रेडेशन प्रोसेस की वजह से। किसकी वजह से हुई है, ये हुई है हमारी ग्रेडेशन प्रोसेस की वजह से। समझ आया ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक बार हम इसको लिखा क्या हुआ है वो भी देख लेंगे। द कंटिन्यूअस फिनोमेनन ऑफ वियरिंग डाउन रिलीफ वेरिएशन, डिग्रेडेशन जिसको हम बोलते हैं। वियरिंग मतलब रिलीफ, ये है ना हमारा, इसको हम क्या करेंगे, ये हम नहीं करेंगे, मतलब नेचुरली ये होता है किसकी वजह से, विंड और एयर की वजह। तो ये गिरा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा जो ऊपर का हिस्सा गिरता है, मतलब टूट के गिरता है एक्स्ट्रा, मतलब उठा हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन। और जब ये जो खाली जगह, जो गड्ढे हैं, अगर वो भर जाते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा एग्रेडेशन होता है। और जब ये प्रोसेस से क्या होता है, जब हमारी जो उबड़ खाबड़ जो हमारी जगह होती है, वो डिपोजिशन होता है जिसमें, तो जैसे ही हमारा क्या होता है, इरोजन की और डिपोजिशन की हेल्प से ये प्रोसेस से क्या होता है, हमारा जो फ्लैट सरफेस बन जाती है, क्या बन जाती है, फ्लैट सरफेस या एक सी जमीन बन जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हमारा ग्रेडेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ आया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा बेस तैयार हो गया, एक बार बेस क्लियर हो जाता है ना, तो उसके बाद हमारे हर टॉपिक क्या लगने लगता है, हमें इजी लगने लगता है। अब एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक पढ़ने से पहले हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि हमारी जो अर्थ होती है वो अंदर से कैसी होती है। हमारी जो अर्थ होती है वो अंदर से कैसी होती है, तभी तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसके अंदर किन किन चीजों की वजह से, किन किन रीजंस की वजह से क्या होता है, हमारी अर्थ में चेंजेस आते हैं, हमारे अर्थ सरफेस में चेंजेस आते हैं। तो चलो पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब हम अर्थ के अंदर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पेन दिख रहा है ना, पेन 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 दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक। Before understanding how the surface changes, it is essential to look at the Earth's internal layers which drive and endogenic activity. देखो जो अभी मैंने बोला वही लिखा हुआ है, क्या
हमें अर्थ के बारे में पढ़ने से पहले, एंडोजेनिक एक्टिविटी एक्सोजेनिक की पढ़ने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए अर्थ के नीचे होता क्या है। तो देखो क्या लिखा, सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है हमारी क्रस्ट। क्या होती है, सबसे पहली जो ये हमारी लेयर होती है ये क्या होती है, हमारी क्रस्ट होती है। क्या होती है, क्रस्ट। ये जो ऊपर की जो लेयर होती है ये क्या होती है, हमारी क्रस्ट होती है। ये क्या होती है, ये मोटी सी जो परत होती है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ये देखो ब्राउन ब्राउन आपको दिख रहा है, ये क्या होती है, ये होती है हमारी क्रस्ट होती है। ठीक है, द आउटर मोस्ट, मतलब आउटर मोस्ट और थिनेस्ट सॉलिड लेयर, पतली जो लेयर होती है, जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है, इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 35 किलोमीटर। ये कितनी होती है हमारी, 0 से 35 किलोमीटर तक क्या होती है हमारी, ये क्रस्ट होती है। क्या होती है, 0 से 35 किलोमीटर तक की क्या होती है हमारी, ये क्रस्ट होती है। द अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम। जो अपर कॉन्टिनेंट क्रस्ट होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम की। किसकी, सिलिका एंड एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो अब हम इसको क्या, सिलिका का SI और एल्यूमिनियम का Al, तो इसको हम क्या पढ़ के लर्न कर सकते हैं, कैसे लर्न कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सियाल। क्या बोल सकते हैं, इसको हम सियाल बोल के लर्न कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा, जो क्रस्ट होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है और थिनेस्ट लेयर होती है। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है वो कहाँ कितनी होती है, 0 to 35 होती है। ठीक है, और इसकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो किसकी बनती है, हमारी सियाल से। किससे, सियाल, जिसमें SI क्या है हमारा, सिलिका है, और तो हमारा Al मतलब एल्यूमिनियम है। यही है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, लर्न हो गया अपन को, है ना। फिर क्या है, while the lower oceanic crust is rich in silica and magnesium। क्या, सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो सिलिका का SI और मैग्नीशियम का M है। ठीक है, तो हम इसको लर्न किससे कर सकते हैं, वैसे तो मैग्नीशियम, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, सीमा। क्या हो गया, सीमा। तो हमें दो लर्न करना है, सियाल और सीमा से लर्न करना है कि जो अर्थ की जो क्रस्ट होती है, जो अपर मोस्ट कॉन्टिनेंटल लेयर होती है, ठीक है, तो वो कितने की, वो किससे बनती है हमारी, सिलिका और एल्यूमिनियम से। और जो हमारी लोअर लेयर होती है वो किससे बनती है हमारी, सिलिका और मैग्नीशियम से। सीला और सीमा, सॉरी सियाल, सियाल और सीमा से हमें क्या करना है, इसको लर्न करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब है हमारा क्रस्ट के नीचे जो हमारी लेयर आती है, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, जो 0 to 35 हमारी अपर लेयर है और जो लोअर लेयर है, बाकी को दोनों को मिला के हमारी जो लेयर होती है वो कितनी होती है, 0 to 100 किलोमीटर क्या हो सकती है, थिक होती है। क्या होती है, 0 to 100 किलोमीटर थिक होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्रस्ट के नीचे हमारा क्या आता है, मेंटल आता है। क्या आता है, क्रस्ट के नीचे आता है हमारा मेंटल। ठीक है, अब ये मेंटल क्या होता है, एक्सटेंडिंग डाउन टू 2900 किलोमीटर, इसके बाद 2900 किलोमीटर तक क्या होता है, मेंटल होता है। क्या होता है, यहां से लेके हमारा 2900 किलोमीटर तक क्या होता है, कौन सा पार्ट होता है हमारा, मेंटल होता है। जैसे इधर से लेके हमारा इधर तक, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा मेंटल होता है। क्या होता है, ये हमारा होता है मेंटल। ठीक है, अब क्या है लिखा है, देखो, दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ हॉट एंड सेमी मोल्टन रॉक। अच्छा, सेमी मोल्टन रॉक क्या होता है, ये भी जरूरी है। सेमी मोल्टन रॉक क्या होता है, सेमी मोल्टन रॉक होता है मतलब आधा पिघला हुआ आधा हार्ड। सेमी मोल्टन रॉक क्या होता है, मतलब गर्माहट, बिल्कुल गर्म रॉक, जो थोड़ा आधा क्या होता है, पिघला हुआ होता है और आधा हार्ड होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा सेमी मोल्टन रॉक बोलते हैं। ठीक है, द अपर मेंटल एस्थेनोस्फेयर कंटेन्स द मैग्मा दैट फ्यूल्स वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब ये जो सेमी मोल्टन रॉक होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा मैग्मा बोलते हैं। क्या, जो सेमी मोल्टन रॉक होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमारा, हम इसको बोलते हैं हमारा मैग्मा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, क्या बोलते हैं हम, मैग्मा बोलते हैं। फिर द कोर, क्या है, द कोर। इसके बाद क्या था, मेंटल के बाद आता है हमारा कोर। क्या लिखा हुआ, द इनरमोस्ट लेयर 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा, उसको हम बोलते हैं हमारा कोर। जो किसकी होती है, जो दो टाइप की होती है, एक आउटर कोर और एक हमारा इनर कोर। ये देखना, इसके बाद क्या आता है हमारा कोर, 2900 से लेके 6371 किलोमीटर तक कोर आता है, जो किससे बना हुआ होता है, आयरन और निकेल से। किससे, आयरन और निकेल से। और इसको हम लर्न कैसे कर सकते हैं, नाइफ से लर्न कर सकते हैं। किससे, नाइफ। किससे, नाइफ। नाइफ कैसे लर्न करेंगे हम, नाइफ से, आयरन का सिंबल और निकेल का सिंबल, आयरन का सिंबल और निकेल का सिंबल। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, नाइफ से इसको लर्न कर सकते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू अ लिक्विड आउटर कोर एंड सॉलिड इनर कोर ड्यू टू द इंटेंस प्रेशर। तो ये देखो हमारा पूरा डायग्राम बना हुआ है ना,
क्या, जो आउटर कोर होता है ये क्या होता है, लिक्विड होता है। ये पूरा क्या होता है हमारा, ये पूरा होता है हमारा लिक्विड। और ये जो इनर कोर होता है, ये इनर कोर क्या होता है हमारा, सॉलिड पार्ट होता है। ठीक है, तो एक बार हम पूरा कंक्लूड करके समराइज वे में पढ़ेंगे कि जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा होता है, सबसे पहला पार्ट होता है हमारा अर्थ की क्रस्ट, जिसकी जो अपर लेयर होती है वो कितनी होती है, 0 to 35 किलोमीटर तक होती है, जो थिनेस्ट और हमारी क्या होती है, अपर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, ये बनती किससे है, ये बनती हमारी सिलिका और एल्यूमिनियम से। और जो लोअर लेयर होती है वो किससे बनती है, हमारी सीमा। सीमा मतलब सिलिका एंड हमारा मैग्नीशियम से। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद कोर के बाद आता है मेंटल, जो 2900 किलोमीटर तक क्या होता है, रहता है, जो किससे किससे बनता है, सेमी मोल्टन रॉक, जिसमें जिसके अंदर क्या होती है, मैग्मा होती है। ठीक है, और मैग्मा के बाद क्या आता है हमारा, कोर आता है। क्या आता है, कोर आता है, जो कि हमारा कहां से रहता है, 2900 किलोमीटर से हमारा 6371 किलोमीटर तक रहता है। ठीक है, और इसके दो पार्ट होते हैं, एक आउटर कोर और एक हमारा इनर कोर होता है। जो आउटर कोर होता है हमारा वो क्या होता है, लिक्विड का होता है, और जो हमारा इनर कोर होता है वो हमारा सॉलिड का होता है। लर्न हो गया ना। अब अगला पार्ट हमारा आता है द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब ये प्लेट टेक्टोनिक्स होता क्या है, ये हम इसके बारे में समझेंगे। तो देखो, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो अर्थ का जो क्रस्ट होती है, तो वो क्या होती है, एक कोई भी एक सिंगल शेल नहीं होती है। ठीक है, वो जो अर्थ की जो क्रस्ट बनी हुई होती है वो बहुत सारी प्लेट्स से बनी हुई होती है, और उन्हीं प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं, हमारा उन्हीं प्लेट्स को हम बोलते हैं हमारा प्लेट टेक्टोनिक। देखो अब क्या है हमारा, एक बार रीड करके देखते हैं। टेक्टोनिक प्लेट मैंने तो समझा दिया, बट क्या लिखा हुआ है, द अर्थ सॉलिड क्रस्ट इज नॉट अ सिंगल कंटिन्यूअस शेल। ये ऐसा नहीं है कि एक पूरी पृथ्वी में ये कि पूरी सिंगल शेल बनी हुई है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारी अर्थ क्रस्ट बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, फ्रैक्चर्ड इनटू मैसिव रिजिड फ्रेगमेंट इज नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स। ये क्या है, एक प्लेट्स हैं ऐसी, मतलब ये प्लेट्स हैं, ये क्या है, आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से ये क्या बनती है, हमारी अर्थ क्रस्ट बनती है। और ये किससे बनती है, ये बनती है हमारी, ये जो प्लेट्स है ये क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं टॉप ऑफ द प्लास्टिक सेमी फ्लूइड मेंटल। ये किससे बनी हुई होती है, सेमी फ्लूइड मेंटल से बनी हुई होती है। मेंटल पता है ना, अभी पढ़ा था हमने मेंटल। तो जो सेमी फ्लूइड मेंटल होता है उससे ये बनी हुई होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स को हम लिथोस्फीयर प्लेट्स भी बोलते हैं। और लिथोस्फीयर की लेयर कहाँ होती है, लिथोस्फीयर की लेयर ये टॉप वाली, जो क्रस्ट के ऊपर जो क्रस्ट की जो लेयर होती है, टॉप लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा लिथोस्फीयर लेयर बोलते हैं। और उसके फिर नीचे क्या आता है हमारा, एस्थेनोस्फीयर लेयर आता है। और जो क्रस्ट हमारी बनती है, टॉप लेयर जिसको हम बोलते हैं, वो किससे बनती है, हमारी सियाल से। सियाल मतलब सिलिका एंड एल्यूमिनियम। एंड जो सेकंड हमारी होती है वो क्या होती है, सीमा। सीमा मतलब सिलिका एंड हमारा मैग्नीशियम। चलो याद है आपको। अब है हमारा क्या, एक्सट्रीमली, और ये क्या करते हैं, ये मूव करते हैं एक्सट्रीमली स्लो मूव करती है हमारा, अबाउट 2 to 10 सेंटीमीटर पर ईयर। कितना, 2 से 10 सेंटीमीटर पर ईयर क्या करती है हमारा, ये हमारी मूव करती है। ठीक है, एक साल में मतलब 2 से 10 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, ड्यू टू कन्वेक्शन करंट इनसाइड द अर्थ, ये क्या करते हैं, करंट अर्थिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसकी वजह से ये क्या करते हैं, मूव करती है प्लेट्स। अब जब ये मूव करते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है, जब क्या करते हैं ये प्लेट्स मूव करते हैं, तो 3 टाइप्स की प्लेट बाउंड्रीज होती है। क्या होती है, 3 टाइप की प्लेट्स बाउंड्रीज होती है। देखो लिखा क्या गया है, व्हेन दीस प्लेट्स इंटरेक्ट, ये प्लेट्स क्या करते हैं, जब मिलती हैं, दे फॉर्म 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज कॉजिंग मैसिव चेंजेस टू द अर्थ टोपोग्राफी। मतलब जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जब ये प्लेट्स आपस में मिलती हैं, तो कुछ चेंजेस आते हैं। और वो चेंजेस किस टाइप के आते हैं, ये वो चेंजेस 3 तरह की बाउंड्रीज में चेंजेस आते हैं। कितने, 3 तरह की बाउंड्रीज में चेंजेस आते हैं। और वो चेंजेस क्या है, देखो पहली बाउंड्री जो बनती है वो बनती है हमारा कन्वर्जेंट बाउंड्री। क्या बनती है हमारी, हमारी बनती है कन्वर्जेंट बाउंड्री। क्या इसमें क्या होता है, प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड कोलाइड। प्लेट्स क्या करती हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। देखो जैसे ये हमारी क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जेंट बाउंड्री का ये इमेज बनी हुई है। ये क्या करती है, एक दूसरे की तरफ, एक नीचे चली जाती है और एक ऊपर की तरफ चली जाती है। इसमें होता क्या है, इसमें माउंटेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, इसमें माउंटेन्स बनते हैं, इसमें डीप ओशियंस बनते हैं, ट्रेंचेस, सीवर, अर्थक्वेक्स, इसमें क्या आते हैं, अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। और ये जब जो प्लेट्स आपस में टकराती है तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारे क्या बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं। प्लेट्स आपस में टकराई, एक नीचे चली गई, एक ऊपर टकरा के क्या बन गया, माउंटेन्स। देखो ये बन रहा है ना, ये क्या बन गया, माउंटेन। तो ये किसमें होता है, ये हमारा कन्वर्जेंट बाउंड्री होता है, जब जो प्लेट्स क्या करती हैं, आपस में टकराती हैं। क्या करते हैं, टकराते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलाइड। ठीक है, क्या एग्जाम्पल क्या, द हिमालयाज, इंडियन प्लेट कोलाइडिंग यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो क्या है, समझ आया ना, क्या कि जो हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है, ये इसमें क्या होता है, जो इसमें प्लेट्स होती है आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, जिसकी वजह से माउंटेन्स वगैरह, ट्रेंचेस बनते हैं एंड हमारे अर्थक्वेक भी
आते हैं। ठीक है, अब है हमारा डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या है, देखो डाइवर्जेंट बाउंड्री हमारी ये बनी हुई है। इसमें क्या होती है, ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। इसमें प्लेट्स क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, जिसमें आपने देखा होगा रोड्स के बीच में क्रैक आ जाते हैं ना, और आपकी जो जमीन है, जमीन में क्या है, क्रैक आने की वजह से क्या वो स्ट्रेच हो जाती है, तो वो क्या होती है, हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है। प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जैसे ये पूरी एक जमीन है, अब इसकी जो प्लेट्स है वो इधर भाग रही है, इसकी प्लेट्स इधर भाग रही है, तो बीच से क्या हो जाएगी, दरार आ जाती है। तो वो दरार आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वो प्लेट्स के स्ट्रेच होने की वजह से क्या आती है, दरार आती है किसी भी रोड पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा डाइवर्जेंट बाउंड्री बोल। सिर्फ रोड पे नहीं, कोई भी जमीन वगैरह होती है तो उस पर क्या आती है, डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से वो होता है। ठीक है, अब हमारा एग्जाम्पल रिफ्ट वैली, मिड ओशियनिक रेंज, वॉल्केनिक एक्टिविटी। द ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका, मिड अटलांटिक रेंज। अभी ग्रेट रिफ्ट वैली की इमेज आगे आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा ग्रेट रिफ्ट वैली कैसी। ठीक है, अब हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या, हमारा ये बीच वाली में, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री हम इसमें बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्लेट्स होते हैं वो स्लाइड होती है हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के अदर, एक अगर इस साइड आती है तो दूसरी साइड उधर भागती है। जैसे कि ये प्लेट्स हैं, ये बराबरी पे क्या है, ये बराबरी पे प्लेट्स है। ठीक है, ये क्या हो रही है, ऐसे स्ट्रेच हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आता है अर्थक्वेक। हमारा क्या आता है, इसमें आता है हमारा अर्थक्वेक। और नो लैंडफॉर्म्स आर बिल्ट और डिस्ट्रॉयड। क्या होता है इसमें, ना ही ये लैंडफॉर्म, इनमें कोई भी ना लैंडफॉर्म बनता है और ना ही क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, जैसा कि हमारा सैन एंड्रियास फॉल्ट यूएसए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्टार्टिंग से लेके अभी तक अगर पूरा हम रिवाइज करें कि हमने पढ़ क्या क्या लिया है, तो सबसे पहले हमने हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में देखा था, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारी अर्थ सरफेस होती है वो क्या होती है, डायनेमिक होती है, और ये क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। किसकी वजह से, हमारा फिजिकल प्रेशर की वजह से, एंड इसके साथ साथ हमारा केमिकल एक्शंस की वजह से। ठीक है, इसमें फिर हमने देखा था वो उनके कारण क्या है, एक तो हमारा एंडोजेनिक फोर्सेज एंड हमारा एक्सोजेनिक फोर्स है। एंडोजेनिक फोर्सेज को हम इंटरनल फोर्सेज भी बोलते हैं, एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज को हमारा एक्सटर्नल फोर्सेज भी बोलते हैं। और फिर हमने पढ़ा था हमारा ग्रेडेशन। ग्रेडेशन में हमने पढ़ा था जो वो उबड़ खाबड़ रास्ते बोल रहे हो, जमीन बोल रहे हो। ठीक है, तो जो ऊंचाइयां होती है, ऊंचाइयों को काट के जब वो एक लेवल पर आती है फ्लैट बनाने के लिए, जो वो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा डिग्रेडेशन, जिसका दूसरा नाम होता है डेन्यूडेशन। एंड हमारा जो नीचे वाले हिस्से होते हैं उनको ऊपर लाने के लिए, जब वो उनमें गड्ढे भर जाते हैं, जो टूट के गिरती है चीजें, तो भर के वो फ्लैट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा एग्रेडेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारी अर्थ सरफेस होती है उसके नीचे क्या होता है, इनसाइड द अर्थ। तो फिर हमने सबसे पहले पढ़ा हमारा किसके बारे में, क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट में क्या, दो लेयर्स होती है, टॉप लेयर और लोअर लेयर, जो लिथोस्फीयर और एक हमारा लिथोस्फीयर, जो हमारी कितने, उसमें जो हमारा रहता है किससे बनता है, सीएल। सीएल मतलब सिलिका एंड एल्यूमिनियम। एंड दूसरी जो लेयर होती है हमारी किससे बनती है, हमारी सिलिका एंड हमारा मैग्नीशियम से, जिससे हमने सीमा से लर्न किया था। फिर उसके बाद हमारा था द मेंटल। मेंटल किससे बनता है, हमारा सेमी मोल्टन रॉक से बनता है, जिसको मैग्मा बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने किस बारे में पढ़ा था, कोर के बारे में पढ़ा था। कोर क्या होता है, एक लिक्विड और एक सॉलिड होता है, जैसा कि हमने देखा था, आउटर और इनर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा हमारा ये टॉपिक, जिसमें हमने टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स कोई भी जो अर्थ की क्रस्ट होती है वो कोई एक शेल नहीं होती है, वो क्या होता है, वो हमारी जो प्लेट्स से बनती है, जो हमारी प्लास्टिक सेमी फ्लूइड प्लेट्स होती है ना, जैसा कि हमारा इधर लिखा हुआ है, सेमी फ्लूइड मेंटल से बनती है। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि हमारा 3 टाइप्स की प्लेट बाउंड्रीज होते हैं, जब वो आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ी, हमारी कन्वर्जेंट, दूसरी हमने पढ़ी हमारी डाइवर्जेंट, और डाइवर्जेंट के बाद हमने पढ़ी हमारी तीसरी बाउंड्री ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, तो ये 3 हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमारा क्या है, अब अगला टॉपिक जिसका नाम है हमारा एंडोजेनिक फोर्सेस। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि अभी हम इसको ओवरव्यू ले रहे हैं, फिर हमें डिटेल में इनके बारे में भी पढ़ना है। तो देखो क्या है, हमारा वीडियो थोड़ी देखो ये लंबी होगी, क्योंकि हमारे टॉपिक्स भी ज्यादा और हम डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि हमें एग्जाम देने जाना है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्लो एंड सडन मूवमेंट। अच्छा, आपको एक, जो हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं वो 2 टाइप की होती है, जिसमें मूवमेंट्स क्या होती है, एक तो स्लो होती है और दूसरी मूवमेंट क्या होती है, हमारी सडन, मतलब अचानक से होती है। ठीक है, तो पहले हम स्लो मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे हमारी सडन मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा स्लो मूवमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायस्ट्रोफिक मूवमेंट। ठीक है, इन फोर्सेस, ये फोर्सेस क्या करते हैं, धीरे धीरे वो काम करती है। क्या करते हैं, ये फोर्सेस हमारी धीरे धीरे काम करती है, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत सारे साल लग जाते हैं ये क्या होने में, एक रिलीफ फीचर्स, मतलब क्या, लैंडफॉर्म बनने में या फिर इनको अकर होने में। ठीक है, जैसा कि हमारा क्या है, पहला है हमारा फोल्डिंग। फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, फोल्डिंग का देखो, जैसे ये लिखा हुआ है, ये देखो आपका लिखा हुआ है फोल्डिंग, फोल्ड, और ये हमारा फॉल्ट। अब लिखा क्या हुआ है, द व्हेन हॉरिजॉन्टल कंप्रेशनल फोर्सेस पुश rock layers from opposite sides, the crust bends into waves like structure. The upfold are called anticlines and downfall are called synclines. This process creates
फोल्ड माउंटेन। जब क्या करते हैं ये फोल्ड माउंटेन, जब ये आपस में प्लेट्स टकराती है ना, तो ऐसे ये जिगजैग वे में क्या माउंटेन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा कहाँ है, हाँ, जो अपफोल्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइंस बोलते हैं। एंड हमारी जो डाउनफोल्ड होते हैं, जैसा कि ये देखो ये है, ये क्या हमारा सिंक्लाइन है, और ये जो हमारी अपफोल्ड है इनको हम क्या बोलते हैं, हमारा एंटीक्लाइन बोलते हैं। ठीक है, और हमारी फॉल्टिंग क्या होता है, फॉल्टिंग का मतलब होता है जब कोई टेंशनल फोर्स होती है वो क्या करती है, रॉक को पुल करती है। ठीक है, रॉक को पुल मतलब ये क्या है, हमारा माउंटेन है और ये हमारी वैली है, ये क्या हो रही है, पुल कर रही है, अलग कर रही है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्टिंग बोलते हैं। जैसे कि रॉक लेयर अपार्ट फ्रैक्चर और क्रैक्स फॉर्म इन द क्रस्ट। क्रस्ट में क्या आ जाता है, जो अर्थ की ये लेयर है इसमें क्या आ गया, क्रैक आ गया इधर से, तो ये क्या हो गई, ऐसी हो गई। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा फॉल्टिंग। फॉल्टिंग मतलब किसी भी चीज में, मतलब किसी भी चीज में क्या, रॉक में सरफेस में क्या आ जाना, क्रैक आ जाना। लार्ज ब्लॉक्स ऑफ लैंड शिफ्ट वर्टिकली, द अपलिफ्टेड ब्लॉक इज कॉल्ड अ होस्ट या ब्लॉक माउंटेन। इसको हम क्या बोलते हैं, जो अपलिफ्ट जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हमारा होस्ट या फिर ब्लॉक माउंटेन। और जो संकिन ब्लॉक है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा गार्बन या फिर इसको सॉरी गार्बन नहीं, ग्रेबिन, ग्रेबिन जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। ये क्या हमारा माउंटेन क्या है हमारा, जिसको हम ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमारा, ब्लॉक माउंटेन। और जो हमारा नीचे का हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हमारा ग्रेबिन। क्या बोलते हैं, हमारा ग्रेबिन, जिसको हम बोलते हैं हमारी रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं। एक बार और सुन लो, जो हमारा फोल्डिंग होता है, फोल्डिंग में क्या होता है, जो वो जिगजैग माउंटेन बनते हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमारा अपफोल्ड चीज होती है, प्लेट्स के टकराने से होता है, तो जो ये हमारी जिगजैग ये बनती है, जिसमें से ये नीचे का हिस्सा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंक्लाइन बोलते हैं। एंड जो हमारा अपफोल्ड माउंटेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा अपफोल्ड को हम बोलते हैं हमारा एंटीक्लाइंस। ठीक है, और फिर हमारा फॉल्टिंग क्या होता है, फॉल्टिंग होता है जब हमारे अर्थ में क्या आ जाता है, स्ट्रेच होने की वजह से क्या हो जाता है, गैप आ जाता है या क्रैक आ जाता है। ठीक है, तो उसमें जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, जैसा कि हमारा ये है। और हमारा ये जो दूसरा है इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा वैली बोलते हैं। कौन सी वैली, रिफ्ट वैली बोलते हैं, जिसको एक और नाम होता है हमारा ग्रेबिन। क्या होता है, ग्रेबिन। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा एंडोजेनिक फोर्सेज में हमारी सडन मूवमेंट्स। अभी हमने पढ़ी क्या, अभी हमने हमारी स्लो मूवमेंट्स पढ़ी, जैसा कि हमने ये बताया था। अब हमारा क्या है, हमारा सडन मूवमेंट। सडन मतलब अचानक से कोई भी होता है। ठीक है, तो दीज फोर्सेस रिलीज इमेंस एनर्जी ओवर अ ब्रीफ ड्यूरेशन, इंस्टेंटली रीशेपिंग लोकल लैंडस्केप। ये हमारा हाल होता है, ये हमारा मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं चलता है, लेकिन ये क्या होता है, हमारा हाल होता है। और एनर्जी सबसे ज्यादा क्या करते हैं, यही प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी अर्थ को क्या कर देते हैं, रीशेप कर देते हैं, है ना। जैसा कि हमारा एग्जाम्पल क्या है, हमारा एग्जाम्पल है वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म मतलब जो हमारे मॉल्टेन रॉक होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा मैग्मा। मॉल्टेन रॉक मतलब मैग्मा, जो बिल्कुल लाल होता है। ठीक है, हमने हमारा उसमें किसमें पढ़ा था, मेंटल पढ़ रहे थे तब पता था मैंने। तो जो हमारे मॉल्टेन रॉक फोर्सेस इट वे अप फ्रॉम द मेंटल थ्रू द क्रैक्स। जो क्रैक्स होते हैं ना, ये देखो ये माउंटेन है। अब पृथ्वी के अंदर क्या है, ये बना 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 उबाल लेकर, और जब ये क्या कहते हैं ज्यादा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, तो फिर क्या करता है, ये क्रैक्स में से ये क्या करती है, वॉल्केनो बाहर निकल के आती है, जैसा कि आपको पहले से पता हुआ है। ठीक है, अपॉन रीचिंग द सरफेस इट इज कॉल्ड द लावा। जैसे ही वो क्या करती है, सरफेस पे पहुंचती है, जैसे ये क्या हुई, बाहर निकल गया, जो मैग्मा था ऐसे ये बाहर निकल गया, इसको हम बोलते हैं लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लावा। इट कूल्स एंड सॉलिडिफाइज टू बिल्ड वॉल्केनिक कोन्स, प्लेट्यू लाइक द डेक्कन प्लेट्यू एंड हमारा क्रेटर्स। देखो जैसे क्या हुआ, ये जो हमारा, पहले रफ करता हूं, ये जो हमारा अंदर से मैग्मा था, मैग्मा गर्म होकर क्या निकला, मैग्मा बाहर निकला, और बाहर निकल के क्या, ये इस पे पूरे माउंटेन पे क्या होगा, निकल आएगा। और जब ये कूल होगा, कूल होने के बाद इसका क्या होगा, कूल होने के बाद ये हम जिसको ये लावा था, ये लावा किसमें सॉलिडिफाई होगा, और ये क्या बना लेगा, हमारा वॉल्केनिक कोन्स बना लेते हैं। जैसे कि हमारी वॉल्केनो ऐसी बनती है ना, तो इसमें ये क्या हार्ड होके ये वॉल्केनिक कोन्स वगैरह बन जाती है। ठीक है, जिसमें से एक या प्लेट्यू बन जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू एंड हमारा क्रेटर्स बोलते हैं। और फिर दूसरा क्या है हमारा, सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट में हमारा अर्थक्वेक। क्या है हमारा, सडन मूवमेंट में हमारा अर्थक्वेक। इसमें क्या होता है, सडन रिलीज होता है किसका, एनर्जी का, विद इन द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर 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 याद करो, लिथोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर हमारा क्रस्ट का सबसे पहली जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा लिथोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जनरेट करते हैं सीज्मिक वेव्स। क्या करते हैं, जनरेट करते हैं सीज्मिक वेव, जो प्लेट को क्या कर देती है, शेक कर देती है। क्या करते हैं, अर्थ सरफेस को क्या कर देते हैं, शेक कर देती है। जो क्या है, एनर्जी रिलीज होती है, इसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो प्लेट्स होती है वो क्या कर देती है, अर्थ सरफेस को शेक कर देती है। तो द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन इनसाइड द अर्थ इज द फोकस। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, जहां से ये क्या हो रही है, ये एनर्जी जहां से स्टार्ट हुई है, ठीक है, जहां से ये एनर्जी स्टार्ट हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा, उसको हम बोलते हैं हमारा फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमारा, इसको हम बोलते हैं हमारा फोकस। अभी आगे चल के एक बार अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं दिखाऊंगा फोकस क्या होता है। एंड द पॉइंट डायरेक्टली अबव इट ऑन टू द सरफेस इज द
एपिसेंटर। क्या बोलते हैं हम इसको? एपिसेंटर। देखो इधर आगे मैं इमेज दिखाऊं तो इधर अभी हम इसके बारे में एपिसेंटर और फोकस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। कहाँ है कहाँ है कहाँ, ये देखो, ये है ना। देखो अभी मैं दिखाई देता हूँ, ये देखो यहाँ, ये क्या है? हमारी सीस्मिक वेव्स है। क्या है? ये हमारी सीस्मिक वेव्स है और इधर से क्या हुआ? ये स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फोकस, या जिसको हम क्या बोलते हैं? हमारा हाइपोसेंटर बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा ये क्या है? जब ये क्रैक निकल के हुआ, जहां जहां ये क्रैक हुआ, इसको बोल देते हैं हमारा एपिसेंटर, हम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हमारा एपिसेंटर बोल देते हैं। ये हमारी क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। अब समझ आया? ये हमारी क्या है? फॉल्ट लाइन है। क्या है? ये हमारी फॉल्ट लाइन है, जहां से ये स्टार्ट हुआ इसको हम फोकस बोलते हैं। फॉल्ट लाइन जैसा कि वो क्रैक आता है ना, जो जिसमें से ये माउंटेन वाला एरिया या आपकी वैली, वो जैसा कि मैंने बताया था, ये सीस्मिक वेव्स हमारी होती हैं। समझ आई? ये हमारी क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स है। क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स। अब आ गया होगा समझ में क्या, कि जो हमारा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि एपिसेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, वो सारी चीज आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। फिर क्या हमारा, जैसा कि फोकस और जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर या हमारा एपिसेंटर, जैसा कि मैंने आपको फोटो में भी दिखाया हुआ है। क्या लिखा हुआ? द एग्जैक्ट पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट, जहां से अर्थक्वेक जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। एंड सरफेस पे जैसे पहुंचता है, जहां ये सरफेस पे इंपैक्ट पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा एपिसेंटर बोलते हैं। क्या लगा? द पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस एक्सपीरियंसेस द मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन, जहां पे नुकसान होता है, जहां पे इंपैक्ट पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा, उसको हम बोलते हैं हमारा एपिसेंटर। अब है हमारा रोल ऑफ वेदरिंग, रोल ऑफ वेदरिंग एंड हमारा इरोजन। अच्छा, वेदरिंग और हमारा इरोजन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे बोला था कि इनके बारे में हम डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ने वाले हैं, जैसा कि ये इधर दिया हुआ है। अच्छा, मैंने इतनी चीजें वेदरिंग स्टार्टिंग में भी समझाया, इधर भी हम वेदरिंग इरोजन पढ़ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन भी हम वेदरिंग इरोजन का पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारे लिए? वेरी इंपॉर्टेंट हमारा इधर हो जाता है। तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। डिफरेंस बिटवीन मैंने इजी वे में दिया हुआ है, तो इसको आपको पूरा लर्न अच्छे से करना है। ठीक है, वेदरिंग में क्या लिखा हुआ है? वेदरिंग में लिखा हुआ है द ब्रेकिंग डाउन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स इन सीटू एट देयर ओरिजिनल प्लेस विदाउट मूवमेंट। देखो एक सिंपल सी चीज मैं आपसे बोलता हूं, जैसे ये क्या बने हैं? पहाड़ बने हैं। पूरा वेदरिंग एंड इरोजन में अच्छे से समझा रहा हूँ, डिटेल में ध्यान रखना। देखो ये पहाड़ बना हुआ है, अब ये जो पहाड़ बना हुआ है, इधर ये क्या है? इधर पे रेनफॉल होगी। क्या होगी? इधर पे रेनफॉल होगी। रेनफॉल नहीं, या फिर रेनफॉल के साथ साथ इधर बर्फ भी गिर रही है, तो ये क्या है? इस पे केमिकल रिएक्शंस होगी, फिजिकल रिएक्शंस होगी, सॉरी फिजिकल इंपैक्ट पड़ेगा, मिट्टी गीली होगी, पत्थर गीले, तो जिसकी वजह से सॉइल में क्या होगा? ये स्टोन्स में क्या होगा? ये देखो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इनमें क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा? ब्रेक डाउन। तो फिजिकल प्रेशर की पड़ने, अबे सॉरी क्या हो रहा है? फिजिकल प्रेशर पड़ने की वजह से, या फिर हमारा फिजिकल प्रेशर एंड हमारा केमिकल एक्शंस होने की वजह से, तो इनमें जो हमारे अर्थ सरफेस में जो ब्रेक डाउन होता है, उसमें उसी को हम क्या बोलते हैं? हमारा वेदरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेदरिंग, जिसमें मूवमेंट कोई नहीं हो रही है, बस क्या है? इधर क्रैक्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? क्रैक्स आ रहे हैं, जो हमारे अर्थ सरफेस में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन। हमारे अर्थ सरफेस में क्रैक्स आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो वेदरिंग में क्या है? सबसे पहला हमारा मैकेनिकल वेदरिंग, या फिर जिसको हम बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल ब्रेकअप ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर में चेंज होने की वजह, जैसा कि मैंने आपको देखा इधर बर्फ गिर रही है ना, तो टेम्परेचर में चेंज हुआ। ठीक है, फ्रॉस्ट एक्शन, वाटर फ्रीजिंग इन क्रैक्स एंड एक्सपेंडिंग। वाटर क्या कर रहा है? ये क्रैक्स आ गए, तो क्रैक्स में क्या कर रहा है? जमेगा, जमेगा तो उसको क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। एंड प्लांट रूट्स को भी क्या करेगा? एक्सपेंड, जिसकी वजह से पत्थर क्या होते हैं? कमजोर होते हैं, मिट्टी कमजोर होती है, जिसकी वजह से वो क्या करना है? टूट जाती है और फिर स्लाइड होती है। ठीक है, तो ये क्या हमारा फिजिकल वेदरिंग हुआ। केमिकल वेदरिंग क्या होता है? समझ आए ना? वेदरिंग क्या होता है? जो भी हमारी अर्थ सरफेस होती है, फिजिकल प्रेशर केमिकल एक्शन होने की वजह से वो क्या होता है? उसमें जो ब्रेकडाउन होते हैं, ठीक है, टूटने को हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। सिंपल, टूटने को हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। तो डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस विथ वाटर, ऑक्सीजन एंड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन रिच रॉक्स। सिंपल। तो क्या है हमारा? केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से जो जिसमें ब्रेकडाउन होता है हमारे स्टोन्स के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं हमारा वेदरिंग, जिसको हम बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है? फिजिकल पढ़ ली, केमिकल पढ़ ली, बायोलॉजिकल वेदरिंग पढ़ना है हमारा। डिसइंटीग्रेशन कॉज्ड बाय द बरोइंग एनिमल्स, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड हमारा ऑर्गेनिक एसिड रिलीज बाय प्लांट्स एंड रीचेंज।
तो ये वेदरिंग किसकी वजह से भी होती है, ये हमारे हमारे इंसानों की वजह से भी होती है। हम डेड बॉडीज को क्या करते हैं, डेड बॉडीज को गाड़ते हैं जानवरों की, है ना, एंड इसके साथ साथ जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड रिलीज होते हैं कहां से, प्लांट्स वगैरह से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो एक चीज वेदरिंग मैंने आपको बताया ब्रेकिंग डाउन, और ये ब्रेकिंग डाउन तीन तरीके से हो सकता है, फिजिकल, केमिकली या बायोलॉजिकली। फिजिकल मतलब फिजिकल प्रेशर पड़ने की वजह से, फिजिकल तरीके से, विंड वगैरह और हमारा फ्रोज होने की वजह से, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा फिजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग वगैरह वाटर ऑक्सीजन वगैरह की वजह से क्या होता है, जो चेंजेस आते हैं हमारे टेम्परेचर वगैरह में, वाटर एंड ऑक्सीजन की वजह से जो रिएक्शन होते हैं, रस्टिंग वगैरह होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से केमिकल वेदरिंग। और बायोलॉजिकल वेदरिंग जो ह्यूमंस की वजह से, एनिमल्स को बरो करने की वजह से, और जो हमारे ऑर्गेनिक केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारे प्लांट्स वगैरह में, उनको भी हम क्या बोलते हैं, हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलते हैं। तो वेदरिंग कितने, तीन टाइप से होती है, केमिकल, फिजिकल एंड हमारा बायोलॉजिकल। समझ आया ना? ठीक है, फिर अगला है हमारा इरोजन। इरोजन मतलब क्या होता है, तो देखो इरोजन मतलब मैं आपको समझाऊं कि ये जो हमें यहाँ पे रॉक्स वगैरह टूटे, ठीक है, रॉक्स में क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हुआ, रॉक्स का क्या हुआ, रॉक्स का ब्रेक डाउन हुआ, तो ये भी रॉक्स क्या करेंगे, ये ढड़कते ढड़कते नीचे आएंगे, है ना, खिसकते खिसकते मतलब ढड़कते नीचे हुए आएंगे, तो ये क्या होगा, इसमें पानी में गए, पानी में जाके ये कहाँ, इधर इधर इकट्ठा हो गए, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ इधर से लेके इधर तक का जो इनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हमारा इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हमारा इरोजन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इरोजन। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक्स या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ मटेरियल इज नोन एज हमारा इरोजन। क्या होता है, इरोजन होता है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय मोबाइल एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस, इट इनहेरेंटली इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट। किसको इन्वॉल्व करता है, इरोजन, इरोजन इन्वॉल्व करता है ट्रांसपोर्ट को। ट्रांसपोर्ट मतलब जो भी वेदरिंग हुई है उसको दूसरी जगह पर पोजीशन को चेंज करने के लिए क्या जरूर, किसकी वजह से पोजीशन चेंज होती है, हमारा विंड, एयर, हमारा जैसा कि ये एजेंट्स लिखे हुए हैं, विंड, वाटर और एयर एंड हमारा आइस, ठीक है। अब वेदरिंग और इरोजन में क्या डिफरेंस होता है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो पूरा बढ़िया अच्छी तरीके से डेफिनेशन के साथ साथ हमारा पूरा डिफरेंस बिटवीन लिखा हुआ है, तो उसको अच्छे से आपको रीड करना है। क्या लिखा हुआ है, द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेज एंड ऑल्टरिंग देयर केमिकल पोजीशन। क्या है, जो रॉक्स है हमारे, उनको हम स्मॉल पीसेज में क्या होता है, टूटते हैं, ब्रेकिंग डाउन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं हमारा वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। या फिर हमारा इरोजन का मतलब द कैरिंग अवे और डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज वेदर्ड रॉक मटेरियल्स, मतलब इनकी जो वेदर्ड रॉक मटेरियल्स है इनको हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ये, तो इनको हम क्या बोलने लगते हैं, इरोजन बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा मूवमेंट, इनमें मूवमेंट क्या होता है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, ठीक है। स्टेशनरी मतलब होता है स्थिर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अगर पढ़े तो स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, जिसकी पोजीशन क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होती, जिसकी जगह क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होती है, ठीक है। जैसा कि मटेरियल रिमेन इन द ओरिजिनल प्लेस, इधर जहां पे ब्रेक डाउन हुआ है वहीं वो स्टोन्स वगैरह रहते हैं इन सीटू ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन, ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन। मोबाइल, अब मोबाइल का मतलब क्या होता है, जो भी चीज की पोजीशन क्या होती है, जिस किसी भी चीज की जो पोजीशन चेंज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा मोबाइल बोलते हैं। स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी का स्थिर, स्थिर का अपोजिट क्या होता है, मोबाइल। मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड एल्सवेयर, ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं। फिर हमारा भागते मतलब पोजीशन की चेंज होती रहती है। फिर हमारा मेन एजेंट्स, इनके मेन एजेंट्स क्या होते हैं, ये मेन एजेंट्स मतलब ये किसके कारण से होते हैं, एजेंट्स मतलब क्या है, मेन एजेंट्स मतलब हमारे कारण, किस कारण से ये हमारे होते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर, फ्रीज, दो, रेनफॉल, एयर, प्लांट्स, रूट्स एंड एनिमल्स एक्टिविटी। एनिमल्स एक्टिविटी मतलब बायोलॉजिकल वेदरिंग, प्लांट रूट्स मतलब बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। प्लांट रूट्स हमारा, हाँ, और फिर हमारा टेम्परेचर हुआ, ये हमारा रेनफॉल हुआ, एयर हुए हमारे, ये क्या हुआ, फिजिकल वेदरिंग। क्या हुआ हमारा, फिजिकल वेदरिंग। क्या हुआ हमारा, फिजिकल वेदरिंग, ठीक है, अच्छे से समझ आ गया। फिर हमारा मूविंग वाटर, जैसे कि रिवर, वेव्स, विंड, ग्लेशियर्स एंड हमारा ग्रेविटी। इनकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से स्टोन पहाड़ पे, ग्रेविटी की वजह से स्टोन प्रेशर पड़ा तो वो नीचे गिरा, तो वो क्या हुआ हमारा, कि वो हमारा इरोजन हुआ, ठीक है। क्या हुआ, इरोजन, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। हवा चली, हवा से पत्थर गिर के नीचे आ गया है, ठीक है। वाटर में मूव होते हुए पत्थर हमारे इधर आ गए, जैसे कि देखो ये वाटर है, वाटर में गिरा, इसमें वाटर मूव हुआ तो वो इधर से इधर हमारे क्या हो गए, पत्थर वगैरह इकट्ठे हो गए, ठीक है। फिर हमारा क्या, सीक्वेंस। क्या हमारा सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब वेदरिंग टिपिकली हैपेंस फर्स्ट वीकनिंग द रॉक्स। जो वेदरिंग होती है ये पहले होती है, जो क्या करते हैं, रॉक्स को कमजोर बनाते हैं। फिर जो इरोजन है, इरोजन क्या होता है, इरोजन हमेशा वेदरिंग के बाद होता है, जब ये क्या करते हैं, क्लियरिंग द डेब्रिस अवे, मतलब जो भी चीजें टूटे उनको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जो भी चीजें टूटे उनको अलग कर देते हैं। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है हमारा, सॉरी, अभी तक हमने पढ़ा है हमारा कि जो हमारे
इंडोजेनिक हमारी फोर्सेज होती है, उसमें हमने पढ़ा था हमारा क्या, जो हमारी एक सडन मूवमेंट होता है और एक हमारा स्लो मूवमेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने हमारा क्या पढ़ा, हमने फिर हमारा पढ़ा हमारा वेदरिंग के बारे में और हमारा इरोजन के बारे में, है ना। इरोजन और वेदरिंग के हमने क्या देखे, की डिफरेंसेस भी देखे कि वेदरिंग क्या होता है, हमारा इरोजन भी क्या होता है। अच्छा हाँ, और हमने वो भी तो पढ़ा है, हमारा जो सडन मूवमेंट्स होता है वो हमारी अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक के साथ साथ हमारा वॉल्केनिक इरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये हमने देखो पूरा हमने रिवाइज कर लिया ना अभी तक, और हमें पूरा हर एक टॉपिक हमने जो पढ़ा है हमें अच्छे से लर्न भी हो चुका है ना। आगे चल के और टॉपिक्स आएंगे, हम उनको पूरे चैप्टर को हमारी टिप्स पे लर्न करेंगे, उस चीज की टेंशन तो आप बिल्कुल लो ही मत, है ना। ऐसे ऐसे हम करते चलेंगे, कोई मजा भी आ रहा है पढ़ने में हमें। आगे क्या लिखा हुआ है, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन एंड हमारा देयर लैंडफॉर्म्स, एजेंट ऑफ ग्रेडेशन एंड हमारा एंड देयर लैंडफॉर्म्स, क्या लिखा हुआ है, ईच एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। अच्छा ग्रेडेशन 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 स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, जिसमें वो हमारा जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये है क्या है बे, हाँ ये है, देखो ये है इधर से कटिंग हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं हमारा, जिसको हम बोलते हैं हमारा डिग्रेडेशन, क्या बोलते हैं हमारा डिग्रेडेशन, और दूसरा नाम इसका क्या था हमारा डेन्यूडेशन, मैंने बताया था। और ये कट के क्या हो जाएगा इधर, जब वो ये फिल होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, और ये सरफेस क्या हो जाएगी फ्लैट, और इसको हम क्या बोलेंगे हमारा एग्रेडेशन बोलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, हाँ बताया। चलो फिर क्या हमारा, ईच एजेंट ऑफ ग्रेडेशन परफॉर्म्स 3 एक्शन। ग्रेडेशन के जो भी एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, 3 एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कौन से एक्शन, जिसमें से अपन ने पढ़ तो लिया ही है, क्या, इरोजन, पहला इरोजन, इरोजन जो क्या करता है, वियरिंग अवे मतलब दूर ले जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कैरिंग अवे, ये क्या करता है, उठा के ले जाता है। डिपोजिशन मतलब ड्रॉपिंग मटेरियल, गिरा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं हमारा डिपोजिशन। तो ये पूरी क्या होती है, ये पूरी होती है प्रोसेस, ये क्या होती है, पूरी प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारा ग्रेडेशन होता है। क्या होता है, ग्रेडेशन। ग्रेडेशन 2 टाइप के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्रेडेशन हमारे 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, एक तो डिग्रेडेशन और हमारा एग्रेडेशन, ये तो अपन ने पढ़ा ही हुआ है पहले से, है ना। तो अब जब अपना बेस क्लियर हो जाता है तो हमें चीजें बहुत ही अच्छे से क्या हो, इजिली समझ आने लगती है ना। तो सबसे पहला हमारा एजेंट, हमारा पहला रनिंग वाटर। सबसे पहला एजेंट हमारा क्या है, सबसे पहला एजेंट हमारा रनिंग वाटर। रनिंग वाटर क्या है, रिवर्स आर द मोस्ट डोमिनेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन इन ह्यूमिड रीजन्स। ये क्या है, हमारा बहुत ही बढ़िया काम करते हैं ह्यूमिड रीजन्स में। देखो जैसा इरोजनल लैंडफॉर्म्स, इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या है हमारा, इरोजनल लैंडफॉर्म्स, ये क्या करते हैं, इरोजनल मतलब ट्रांसपोर्ट करना, इरोजनल मतलब क्या है, वियरिंग अवे मतलब दूर ले जाना। तो जैसा कि हमारा वी शेप्ड वैलीज, क्या है हमारा वी शेप्ड वैलीज, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, गॉर्ज। ये देखो ये हमारी क्या है, वी शेप्ड वैली है, क्या है, इधर माउंटेन इधर माउंटेन, ये देखो इधर माउंटेन और इधर से क्या जा रहा है, पानी जा रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यही क्या होती है हमारी, यही हमारी होती है वी शेप्ड वैली, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, डीप वैलीज कार्व्ड आउट बाय रैपिड वर्टिकल इरोजन इन अ रिवर्स यूथ स्टेज। ये क्या होता है हमारा, इसमें होता है जो डीप वैलीज होती है वो क्या होती है, ऐसी होती है, रैपिड वर्टिकल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इरोजन होता है। जैसा कि हमारा दूसरा है हमारा रनिंग वाटर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इरोजनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो जो हमारी वाटरफॉल्स होती है, फॉर्म्ड व्हेन अ रिवर फ्लोज ओवर हैंड रॉक लेयर्स ऑनटू सॉफ्टर इजीली इरोडेबल रॉक। वाटरफॉल से क्या होता है, जो हमारा जो वो होता है ना, जो पानी बहता है तो इधर ये इजीली क्या करता है, वाटरफॉल से जो हमारा इरोजन होता है वो क्या हो जाता है, इजीली हो जाता है। वाटरफॉल तो आपको पता है क्या होते हैं, हमारे झरने होते हैं, क्या होते हैं, झरने होते हैं। फिर हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, क्या है हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, ड्रॉपिंग मटेरियल, क्या होता है, ड्रॉपिंग मटेरियल। देखो क्या लिखा हुआ है, जैसा हमारा मेंडेर्स और ऑक्सबो लेक्स, ऑक्सबो लेक्स, ये क्या है, रिवर ट्विस्ट एंड लूप across flat plains when a loop gets cut off it forms an oxbow lake। नहीं आया समझ, देखो ये हमारी ऑक्सबो लेक क्या है, ये हमारी ऑक्सबो लेक है। इसमें क्या होता है, देखो ये लेक आपकी इधर से इधर आ रही है, इधर भी इधर 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 ये आ रही है, लेकिन पहले ये ऐसी नहीं आया करती थी, क्या, पहले ये ऐसी नहीं आया करती थी। पहले ये कैसी आया करती थी, इधर 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 होके इधर से, फिर पहले इधर जाती थी, फिर इधर से ऐसे होके ऐसे आती थी। लेकिन लैंड फॉर्म में क्या हुआ, चेंज आए हैं, किसकी वजह से, इरोजन की वजह से, इरोजन की वजह से, डिपोजिशन, ये इरोजन की वजह से नहीं, ये डिपोजिशन की वजह से, मतलब इधर क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गई, इधर पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, इधर मटेरियल क्या हो गया, ड्रॉप। तो इधर क्या हुआ, इधर ये हमारा अर्थ सरफेस में ये क्या, स्टोन्स, मिट्टी, सॉइल वगैरह आने की वजह से ये एरिया क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो जो चीज पहले
वो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, जो चीज पहले ऐसी ऐसी आती थी, है ना, जो चीज पहले ऐसी आती थी अब कैसी आने लगी, ऐसी ऐसी जाके हमारी इधर से ही हो गई। ये वाला जो पाथ है, ये जो इधर आता था वो पाथ क्या हो गया, बंद हो गया, और वो पाथ सिर्फ इतना सा ही बचा है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं हमारा ऑक्सबो लेक बन जाती है। फिर ये क्या बन जाती है हमारी ऑक्सबो लेक। जैसे देखो ये पार्ट पहले इधर कनेक्ट हुआ करता था, लेकिन अब ये क्या बन गई, ऑक्सबो लेक बन गई, इतनी इतनी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनती है, ऑक्सबो लेक बनती है, ठीक है। इमेज के साथ मैंने आपको दिखा दिया है। फिर क्या हमारा फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टास। अच्छा, फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टास क्या होते हैं, ये देखो ये है, ये क्या होता है, फ्लड प्लेन्स और डेल्टास होते हैं। क्या लिखा हुआ है, फ्लैट एरिया ऑफ फाइन सॉइल डिपॉजिटेड ड्यूरिंग फ्लड। क्या है, ये क्या हो जाता है, फ्लैट एरिया होता है, ठीक है। क्या होता है, फ्लैट एरिया फाइन सॉइल होती है, जो क्या हो जाती है, भर जाती है। जब बाढ़ वगैरह आती है, फ्लड्स आते हैं, तो उनमें क्या हो जाती है, भर जाता है। जैसे ओशियन का पानी है, ये ओशियन का पानी इधर आया होगा, जब ओवरफ्लो हुआ होगा, तो ये पानी इधर क्या बन गया, ये भर गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा फ्लड प्लेन्स या फिर हम डेल्टास बोलते हैं। क्या, फ्लड प्लेन्स याद रखना कि बाढ़ आती है, उसके बाद जो पानी भर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा या फ्लड प्लेन बोलते हैं। ट्रायंगुलर डिपॉजिट्स फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर बिफोर इट मीट्स द सी। जैसा कि ये देखो, ये सी है और इधर क्या है, पानी इकट्ठा इधर हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या है, एक तो हमारा हो गया जिसमें हमने पढ़ा हमारा क्या, इरोजनल लैंडफॉर्म, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, जिसमें हमने वैली के बारे में पढ़ा, वी शेप्ड वैली, एंड हमारा ऑक्सबो लेक्स के बारे में, वाटरफॉल्स के बारे में, हमारा फ्लड प्लेन्स के बारे में हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। जो पहला एजेंट हमारा हो गया रनिंग वाटर, क्या हो गया, पहला एजेंट हमारा हो गया रनिंग वाटर। फिर है हमारा सी वेव्स एंड करंट्स। क्या है हमारा, फिर अगला हमारा सी वेव्स एंड करंट। देखो क्या लिखा हुआ है, वेव्स आफ्टर कोस्टल लैंडस्केप थ्रू कंटिन्यूअस हाइड्रोलिक एक्शन एंड हमारा एब्रेशन। नहीं आया समझ, अब आएगा। देखो इरोजनल लैंडफॉर्म्स, क्या है हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म, जैसा कि हमारा क्या, सी क्लिफ्स। सी क्लिफ्स क्या होता है, देखो स्टीपी रॉक फेसेस फेसिंग द सी। सी केव्स, ये क्या है, ये हमारा स्टीप रॉक, सी क्लिफ्स क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सी केव्स, आर्चेज एंड स्टैक्स। तो सी केव्स क्या होती है, देखो इधर कहीं तीनों इमेज में से सी केव्स क्या है, ये है, देखो ये है ना, ये किसकी वजह से होते हैं हमारा, ये हमारी होती है सी वेव्स की वजह से या सी करंट की वजह से, ठीक है, समुद्र में। वेव्स हॉलो आउट वीक स्पॉट इन क्लिफ टू फॉर्म द केव्स। वेव्स क्या करती है, जो सी वेव्स होती हैं वो क्या करती है, खोखला कर देती है। पत्थरों का जो सॉफ्ट वाला एरिया होता है ना, उनको उन पे प्रेशर डाल के क्या कर देती है, उन प्रेशर डाल के वो इजिली क्या कर देती है, वो इजिली उनको खोखला बना देते हैं। क्या बना देती है, इजिली उनको खोखला बना देती है, ठीक है। When the cave roof erodes through, it forms an arc. ये क्या बना देती है, आर्क बना देती है। When the arc collapse, isolated rock pillar called the stacks and are left behind. क्या हो जाते हैं, स्टैक लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारा एक देखो ये भी बना हुआ है, ठीक है। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। क्या है, अगला है हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। इसमें क्या लिखा हुआ है, बीचेस। बीचेस क्या है हमारा, बीचेस। इसमें सॉइल का देखो, सॉइल इसमें इसमें सॉइल का क्या होता है, देखो इसमें होता है सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड अलोंग द शोर। क्या लिखा हुआ, सैंड पिट्स एंड हमारा लगून्स। लगून्स इसमें क्या है, देखो ये सी हुआ करती थी, अब इसमें से क्या हुआ, इसमें जो सॉइल वगैरह है ये क्या होगा, इसने एक सर्किल टाइप का बना लिया। क्या बना लिया, सर्किल। क्या लगा, लॉन्ग रिजेस ऑफ सैंड प्रोजेक्टिंग इनटू द सी, समटाइम कटिंग ऑफ वाटर बॉडीज टू फॉर्म शैलो सॉल्ट वाटर लेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, लगून्स। लगून्स का ध्यान रखना, ये क्या होते हैं, लगून्स होते हैं। क्या होता है, ये हमारा होता है लगून्स, जो क्या होता है, सॉल्ट वाटर लेक होती है। क्या होती है, शैलो सॉल्ट वाटर लेक होती है, छोटी सी जो होती है, इसको क्या बोलते हैं, शैलो सॉल्ट वाटर लेक हम बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लगून भी बोलते हैं। समझ आया। अगला है हमारा एजेंट, जिसमें है हमारा विंड। क्या है, विंड। अच्छा, हम लोग डेजर्ट वगैरह में जाते हैं, डेजर्ट वगैरह में बहुत तेज क्या चलती है, आंधियां चलती है, ठीक है। तो जहां पे उनकी ड्राई रेत, जो जिसको हम बोलते हैं रेत होती है, ठीक है, सैंड जो होती है वो हवा चलने की वजह से क्या होती है, उड़ती है। उड़ने की वजह से आपने देखा डेजर्ट में ऐसे ऐसे माउंटेन्स टाइप के बने हुए होते हैं, ऐसे ऐसे हाइट पे, है ना। तो वो किसकी वजह से, विंड की वजह से होता है। जो वो एजेंट हमारा विंड होता है, वो क्या करता है, हमारा डिपोजिशनल या फिर हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म बना। जैसा कि देखो, विंड इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ लैंडस्केप फॉर्मेशन इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड या एरिड रीजन पे बनाता है, ठीक है। कैसे कैसे, देखो ये हमारा डिफ्लेशन हॉलो, ठीक है, डेजर्ट पेवमेंट, वेंटिकेट्स, यार्डिंग्स, पैराबोलिक ड्यून, स्टार ड्यून, जैसे सैंड ड्यून्स वगैरह होते हैं ना,
वैसे ये ट्रांसवर्स ड्यून्स, ये आपको सारे क्या डेजर्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स। ये हमारे क्या होता है, डिपोजिशन, जिसमें पोजीशंस क्या होती है, चेंज होती है। लेकिन इरोजन में क्या होता है, इधर ट्रांसपोर्ट। अच्छा, आपको पता है इरोजनल और डिपोजिशनल हम पढ़ रहे हैं, लेकिन शायद मैंने आपको इरोजनल और डिपोजिशनल में डिफरेंस नहीं बताया। तो अब इस इमेज से अच्छे से पता लगा सकते हो कि इरोजनल और डिपोजिशनल में फर्क क्या होता है। इरोजनल और डिपोजिशनल में फर्क क्या होता है, तो देखो इधर आप एक चीज नोटिस करोगे इस इमेज में, इधर क्या हो रहा है, इधर जैसे आपका ये रेगिस्तान है, ठीक है, डेजर्ट है, डेजर्ट में से ये हिस्सा क्या हो गया, गायब ही हो गया, ये हिस्सा गायब ही हो गया। तो ये क्या हुआ, इरोजन। इरोजन में क्या होता है, कोई भी जो मटेरियल होता है उसका ट्रांसफर हो जाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, ठीक है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन किसी चीज का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म। इधर आप देखोगे, इधर इनकी पोजीशन जो है, इधर ट्रांसफर हो रहा है, इधर ये स्टोन ट्रांसफर होते हैं। इधर ये देखो, ये भी स्टोन्स टाइप के ये क्या है, शेप्स बने हुए हैं, तो ये क्या है, ट्रांसफर होता है। बट आप इधर डिपोजिशनल में देखोगे, इधर ये सैंड से हवा चली तो इधर शेप चेंज हो गया, ये क्या हो गया, शेप चेंज हो गया। इधर देखो ये शेप चेंज हो गया, शेप चेंज इधर भी हो गया, इधर भी शेप चेंज हो गया, ये क्या है, तो ये डिपोजिशन, पोजीशन में चेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। समझ आया। तो देखो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हमारा कैसे, एग्जांपल मशरूम रॉक्स। क्या हमारा मशरूम रॉक्स, क्या हमारा मशरूम रॉक, जैसे मशरूम का शेप ले ले, जैसे विंड रोड द लोअर सेक्शन ऑफ रॉक फास्टर देन द अपर पार्ट गिविंग इट अ मशरूम लाइक शेप। जो विंड होती है, विंड क्या करती है, जो निचला हिस्सा उसको वो जल्दी शेप चेंज कर लेते हैं, तो जल्दी से उसको क्या कर देती है, इफेक्ट करती है, ना कि हमारे अपर पार्ट को, ठीक है। और डिफ्लेशन हॉलो, विंड ब्लोज अवे लूज सैंड क्रिएटिंग लार्ज डिप्रेशन, जैसे कि हमारा ये है, देखो हॉलो है ना, डिफ्लेशन हॉलो, जैसे हमारा ये दिया है, देखो ये पूरा गड्ढा हो गया ना, ये किसकी वजह से, ये हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म, ठीक है। अब हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, जो आप डेजर्ट में देखते हो ना, वो रेतीले वो बने हुए होते हैं पहाड़, छोटे से, है ना, चोटी टाइप की बनी हुई होती है, तो वो किससे, ये उन्हीं को बोलते हैं सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून मतलब माउंट्स और हिल्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्स्टिकल स्लोज द विंड डाउन। जैसे क्या है, रेत है, रेत क्या करती है, स्लो डाउन कर देती है किसको, विंड को स्लो डाउन करती है, तो वो क्या है, ऐसे रेतीले क्या बन जाते हैं, माउंटेन्स बन जाते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। लोइस क्या होता है, एक्सट्रीमली फाइन फर्टाइल डस्ट ब्लोन फार बियॉन्ड डेजर्ट लिमिट एंड डिपॉजिट यूनिफॉर्मली ओवर द वास्ट एरियाज। क्या होता है, इकट्ठी जो हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे लुइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हमारे लुइस। जैसा कि आपकी ये देखो, ये बनी हुई है, ये बनी हुई है, और ये बनी हुई है। समझ आया ना, समझ आया ना, आ गया। फिर हमारा अगला ग्लेशियर्स। क्या है हमारा अगला, है हमारा ग्लेशियर्स। ये ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर को हम क्या बोलते हैं, याद रखना, जो बर्फ की नदी होती है, ग्लेशियर ऑफ रिवर ऑफ आइस, ये लिखा तो हुआ है, मैं क्यों, रिवर्स ऑफ आइस, जो बर्फ की जो हमारी वो नदियां होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। मूविंग स्लोली डाउन माउंटेन स्लोप्स ड्यू टू ग्रेविटी, धीरे धीरे क्या करती है, मूव करती है, धीरे धीरे क्या करती है, मूव करती है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। अब वो आइस रहती है तो वो धीरे धीरे क्या करेगी, मूव करेगी। इरोजनल लैंडफॉर्म, सर्कुल्स एंड हमारा हॉर्न्स, वो बोल शेप्ड depressions carved into mountain walls. Multiple circuits meeting can sharpen a mountain peak into a steep horn. Example Matterhorn. क्या है हमारा Matterhorn, ठीक है। जैसे कि देखो, ये देखा, ये है ना हॉर्न, मतलब क्या होता है, मतलब इधर हमारा ये है, जो मल्टीपल स्क्वायर जब ये मीट करते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये हमारी जो पहाड़ी की चोटियां होती हैं उनको एक स्टीप हॉर्न मतलब नुकीले सींग की तरह क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या करते हैं, नुकीले सींग की तरह बना सकते हैं। और ये क्या हमारा, ये है सार्कोइड। ये देखो, ये गैप है ना, ये गड्ढा टाइप का, इसको हम सार्कोइड बोलते हैं। और ये उठा हुआ जो हिस्सा, सूखा हिस्सा, इसको हम एरिट बोलते हैं। और ये हमारा जो ऊपर के क्या है, छोटी, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं। और ये क्या हमारी मेन ग्लेशियर है, क्या है, ये हमारी मेन ग्लेशियर है, ठीक है। अब हमारा यू शेप्ड वैली एक एग्जांपल है हमारा किसका, इरोजनल लैंडफॉर्म। ये आपके एग्जांपल्स दिए हैं और इनमें से लर्न होना चाहिए सारे। ग्लेशियर वाइडन एंड फ्लैटन द बॉटम ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग वी शेप्ड रिवर वैली। जैसे वी शेप्ड जैसे होता है, बस ये क्या होता है, ग्लेशियर्स का होता है। जैसे इधर क्या बन रहा है, यू बन रहा है, क्या बन रहा है, यू बन रहा है, और उसमें क्या बनता है, वी बनता है, ठीक है। फिर हमारा डिपोजिशनल, जिसमें क्या है, मोरेन्स। क्या है हमारा, मोरेन, लार्ज पाइल्स ऑफ assorted rocks, fragments, gravel and sand left behind when a glacier melts। देखो यहाँ क्या है, ग्लेशियर क्या कर रही है, पिघलती है, तो उसके बाद क्या रह जाते हैं, उसके बाद हमारे क्या रह जाते हैं, ग्रेवल और सैंड, मतलब जो मिट्टी वगैरह, जो रेत वगैरह बचती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोरेन्स बोलते हैं। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हो, इस इमेज में आप क्या कर सकते हो, इजिली इसको देख सकते हो, ठीक है। फिर अगला अगला हमारा अगला क्या है, अगला क्या है, हाँ, अगला है हमारा अंडरग्राउंड वाटर। क्या है, अगला है हमारा अंडरग्राउंड वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगला हमारा
अंडर वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं, मतलब जमीन के अंदर। अंडरग्राउंड क्या होता है हमारा, जमीन के अंदर, ठीक है। रेन वाटर मिक्सेस विद कार्बन डाइऑक्साइड, जो रेन वाटर होता है वो मिक्स हो जाता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसमें, एयर में, टू फॉर्म वीक कार्बोनिक एसिड। क्या है, जब रेन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के एटमोस्फेयर में मिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड में मिक्स हो जाता है, तो वो क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है। क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है, विच डिसॉल्व्ड लाइमस्टोन रॉक्स अंडरग्राउंड, जो क्या करता है, लाइमस्टोन रॉक्स में अंडरग्राउंड क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। इरोजनल लैंडफॉर्म का एग्जांपल, सिंक होल्स एंड हमारा सॉलो होल्स। सिंक होल्स हमारा सॉलो होल्स, फॉर एग्जांपल ये आपका सिंक होल क्या है, वो जो जमीन धस जाती है ना, होल हो जाता है, वहां से पानी निकलने लगता है, तो वही क्या होता है हमारा, वही होता है हमारा सिंक होल्स या सॉलो। डिप्रेशन फॉर्म ऑन द सरफेस व्हेन द लाइमस्टोन अंडरग्राउंड डिसॉल्व्ड एंड कोलैप्स, जैसा कि सबको पता है कि मिट्टी धंसने की वजह से क्या होता है, ये सिंक होल हमारा हो जाता है। फिर क्या है हमारा, केव्स, क्या है, केव्स। केव्स में इधर क्या है, वास्ट अंडरग्राउंड चैम्बर्स हॉलोड आउट वाया डिसॉल्विंग लाइम, लाइम डिसॉल्व होने की वजह से क्या होता है, इधर हमारी केव्स बन जाती है। क्या बन जाती है, केव्स। अब हमारा क्या होता है, उन इनसाइड केव्स के अंदर क्या, जिसको हम बोलते हैं हमारा डिपोजिशनल, जिसकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाते हैं, स्टेलेसाइट्स, स्टेलेसिटिस, सॉरी 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 स्टेलेसिटेटाइट, सिटिटिस, स्टेलेसिटेट नहीं, क्या पढ़ेंगे इसको, टेलिस्टाइट्स, ठीक है। हैंगिंग आइस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट ड्रिपिंग फ्रॉम केव सीलिंग्स, क्या है हमारा, जो हमारे आइस लाइक स्ट्रक्चर होता है फॉर्म्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट, ये किससे बनते हैं, हमारे कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं। जैसे कि देखो ये अंडरग्राउंडली क्या हो रहा है, इधर शेप चेंज हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं हमारा, इसको हम बोलते हैं हमारा स्टेलेसिटाइट्स, स्टेलेसिटाइट्स, क्या बोलते हैं हमारा, स्टेलेसिटाइट्स, ठीक है। फिर हमारा स्टेलेगेमाइट्स, क्या है, स्टेलेगमाइट्स, स्टेलेगमाइट्स, क्या है हमारा, स्टेलेगमाइट्स, क्या है, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर ग्रोइंग अपवर्ड फ्रॉम द केव फ्लोर ड्यू टू द ड्रिपिंग मिनरल वाटर, ठीक है। क्या है हमारा, ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ क्या करते हैं, ग्रो होते हैं, ठीक है। किस पे, जो केव होती है ना, केव, ठीक है, उसके फ्लोर पे क्या करते हैं, ये मिनरल वाटर की, किसकी वजह से होता है, मिनरल वाटर के ड्रिप होने की वजह से, ठीक है। पिलर्स, पिलर्स क्या हमारा, फॉर्म्ड व्हेन स्टेलेस्टाइट, क्या बोल रहा हूं मैं, स्टेलेस्टाइट एंड स्टेलेगमाइट मीट, ठीक है। ये कब बनते हैं, जो पिलर्स बनते हैं, ये पिलर बनते हैं हमारे स्टेलेस्टाइट एंड स्टेलेगमाइट मिलने की वजह से। एक बार और, अब हो गया, बार बार नहीं होता टंग स्लिप, है ना। क्या है, पिलर्स, पिलर्स किसकी वजह से होते हैं, पिलर्स होते हैं हमारे स्टेलेस्टाइट की वजह से एंड हमारा स्टेलेगमाइट की वजह से, ठीक है। जब ये मिलते हैं तब क्या फॉर्म करते हैं, पिलर्स को फॉर्म करते हैं। यार कोई बहुत बड़ा टफ टॉपिक नहीं है हमारा, इजी इजी टॉपिक्स है, इजीली हमें क्या हो सकते हैं, ये लर्न भी हो सकते हैं। फिर हमारा लैंड फॉर्म्स एंड हमारा नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है। रेन वाटर मिक्सेस विद कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ये क्या बनाता है, वीक कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो क्या करता है, डिसॉल्व होता है लैंड फॉर्म में। अच्छा, ये तो हमने हर उसमें पढ़ा है ना, ये ओके, ओके 1 सेकेंड, ग्लेशियर्स, ये ग्लेशियर्स डी हो गया, ये ई हो गया, ये हो गया, 1 सेकेंड रुकना आप लोग, बस 1 सेकेंड, ये आपका ये चेंज नहीं हुआ है, ये इधर नहीं आएगा, ये इसको मैं अपडेट कर दूंगा, ये इधर नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं हमारा लैंडफॉर्म्स और नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में, जो लैंडफॉर्म में चेंज आता है और इसके साथ साथ क्या क्या डिजास्टर्स आते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है अर्थक्वेक, जिसका अपन तीसरी बार पढ़ रहे हैं, अर्थक्वेक के बारे में हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, डेफिनेट सडन वेरिएशन और शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट कॉज्ड बाय द एब्रप्ट रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग अ फॉल्ट प्लेन और प्लेट बाउंड्री, प्लेट बाउंड्री, बाउंड्री हमने 3 पढ़ी ना, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाली, है ना, वही तो है, वही तो है, वही बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से शेक होता है, अभी नहीं पढ़ी हमने, क्या बोल रहे हो आप, याद करो, याद करो, देखो ये पढ़ी है, अच्छा इधर से दिखा देता हूँ ना, ये देखो, ये 3 बार बाउंड्री नहीं पढ़ी हमने, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट और हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पढ़ी है ना। फिर हमारा अगला 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 कहाँ है, कहाँ, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ठीक है। तो क्या है हमारा सडन वेरिएशन, जो हमारा सडन जो मूवमेंट होता है प्लेट्स को शेकन होने की वजह से, ठीक है, जो क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो प्लेट बाउंड्री में क्या आता है, चेंज आता है। प्लेट बाउंड्री कौन सी, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। फिर हमारा कीटम, ये क्या होता है, कीटम, कीटम में जब हमने क्या पढ़ा,
फोकस भी पढ़ा था पहले भी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर बोलते हैं। द एक्चुअल पॉइंट डीप इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। एंड जहां पे क्या होता है, जहां पे उसका इंपैक्ट पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। लगा लिखा है ना, अबव द फोकस इट इज एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेमर्स, जैसा कि हमारा जहां उस पे क्या पड़ता है, इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। इंपैक्ट ऑन लैंडफॉर्म्स कॉजेस fissures, faults, landslides and हमारा triggers tsunamis if the epicenter is underwater। अगर underwater क्या होगा, एपिसेंटर अगर हमारा अंडर वाटर, मतलब इम्पैक्ट अगर हमारा अंडर वाटर पड़ेगा तो क्या होगा, हमारा इधर हमारा लैंडस्लाइड्स वगैरह होगी और हमारा सुनामी आएगी। क्या आएगी, हमारी सुनामी आएगी। क्या आएगी, अगर वैसे तो हमारा क्या होता है इधर, वैसे तो हमारा फिशर्स होता है, फॉल्ट होता है, लैंडस्लाइड वगैरह होती है अगर हमारा ड्राई मतलब लैंड पे होता है। लेकिन अगर पानी के अंदर होगा, पानी के अंदर क्या आएगी, सुनामीज आएंगी। क्या आएंगी, सुनामीज। सुनामी, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको तुसनामी नहीं बोलते हैं, बहुत से बच्चे क्या पढ़ेंगे इसको, तुसनामी या टेसुनामी, नहीं, इसको हम बोलते हैं सुनामी। क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला लैंडस्लाइड्स क्या होता है, अगला है हमारा लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मतलब लैंड स्लाइड होना, सिंपल है। लैंडस्लाइड मतलब लैंडस्लाइड होना, लैंड है वो क्या हो रही है, स्लिप हो रही है, नीचे खिसक रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। जैसा कि द रैपिड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ रॉक अर्थ और डेब्रिस डाउन अ शेप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब जब क्या कोई भी पत्थर वगैरह, पत्थर क्या है, नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा उसको हम बोलते हैं हमारा लैंडस्लाइड। ट्रिगर्स मतलब हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक्स, डिफोरेस्टेशन एंड ह्यूमन कंस्ट्रक्शन, स्टीप स्लोप। ये किसकी वजह से होता है, ज्यादा बारिश वगैरह की वजह, किसकी वजह से होता है, ज्यादा बारिश, अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं उनकी वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है। जैसा कि हमने पिछली ही स्लाइड में भी हमारा पढ़ा हुआ है। देखो ये किसकी वजह से होता है, हमारा अर्थक्वेक की वजह से होता है, हमारा विंड की वजह से होता है, जो हमारी, अच्छा ठीक है, किसकी वजह, हैवी रेनफॉल की वजह से भी होता है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, स्टैंडली ऑल्टर माउंटेन स्लोप, ब्लॉक रिवर पाथ, क्रिएटिंग टेम्पररी हैजार्डियस लेक्स एंड डिस्ट्रॉय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब करता है। क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब करता है। देखो लैंडस्लाइड अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसको ये क्या है हमारा टॉपल, ये क्या है टॉपल, ये लोग आप क्या घर के आसपास अगर जैसे पहाड़ होता है, जैसे हम झांसी की बात करें, मैं झांसी में जो हमारा लैंडस्लाइड में होता है, क्रैक्स वगैरह आते रहते हैं, जैसा कि हमारा देखना ध्यानचंद पहाड़ पे ये शेप में चेंज आता है, या कोई भी पहाड़ होता है वहां पे अगर जो लैंडस्लाइड कैसे होता है, जो भी पहाड़ के जो पत्थर हैं वो गिरते हैं उनको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। ये देखो ये फॉल, ये क्या है हमारा टॉपल, ये क्या है हमारा फॉल। ये क्या होता है, स्लाइड रोटेशनल। ये क्या होता है, स्लाइड रोटेशनल मतलब रोटेशन होता है। फ्लो, ये फ्लो होता है नीचे की तरफ। ठीक है, और हमारा क्या दिया हुआ है, लेटरल स्प्रेड, ये क्या होता है, फैलता रहता है। और हमारा कॉम्प्लेक्स मूवमेंट। अब क्या है हमारा अगला, अगला है हमारा एवलांचेस। ये तो सुना तो होगा आपने, सुना होगा, हाँ सुना होगा। क्या है हमारा एवलांचेस, ये भी इधर नहीं आएगा, ये भी इधर नहीं आएगा। एवलांचेस डेफिनेशन क्या, रैपिड स्लाइड ऑफ लार्ज मासेस ऑफ स्नो। एवलांचेस क्या होता है, देखो ये देखो इमेज देखो कितनी बढ़िया है। इधर क्या हो रहा है, जो बहुत ह्यूज अमाउंट में, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में जब कोई भी स्नो क्या करती है, फॉल करती है, कहां से, माउंटेन से, उसको हम क्या बोलते हैं, एवलांचेस बोलते हैं। रैपिड स्लाइड ऑफ लार्ज मास ऑफ स्नो, आइस एंड रॉक डेब्रिस डाउन अ माउंटेन स्लोप। जो क्या है, पहाड़ से जब कोई ह्यूज अमाउंट में क्या करती है, बर्फ गिरती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एवलांचेस बोलते हैं। ट्रिगर इसमें क्या होता है, हैवी स्नोफॉल एक्यूमुलेट ऑन वीक लेयर, सडन टेम्परेचर राइजेस और स्ट्रक्चरल वाइब्रेशन। जब टेम्परेचर बढ़ता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्लाइड इम्पैक्ट एवलांचेस में, ये स्लाइड क्या होती है, स्नो मासेस, मास में क्या होती है, जो स्नो आइस वगैरह होती है वो स्लाइड होती है। ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका, स्काउट माउंटेन्स फेसेस ट्रिप्स अवे फॉरेस्ट बरीज वैलीज एंड पोजेस अ मेजर थ्रेट टू एल्पाइन सेटलमेंट्स। ये क्या करती है, मतलब एक बहुत ही खतरा क्या बना दे, खतरा बना देती है, कहां पे, एल्पाइन सेटलमेंट्स। ठीक है, फिर क्या हमारा, फिर हमारा ग्लेशियर लेक आउटवर्स्ट फ्लड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमारा ग्लोव भी बोलते हैं। ये क्या है, अ सडन कैटेस्ट्रोफिक रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम अ ग्लेशियर लेक। क्या है हमारा, अ सडन कैटेस्ट्रोफिक रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम अ ग्लेशियर लेक। जो ग्लेशियर लेक हमारी होती है, मतलब जो पानी से बनी हुई होती है हमारी नदियां, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब इनमें क्या होता है, पानी छूटता है एकदम से अचानक से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा फ्लड आती है। क्या आती है, फ्लड बनती है। जब पानी एक्स्ट्रा आता है उसी से तो फ्लड बनती है ना। मैकेनिज्म में क्या होता है, एज ग्लेशियर रिट्रीट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ये किसकी वजह, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। दे लीव बिहाइंड मेल्ट वाटर लेक्स dammed by unstable piles of loose ice and moraines. If this weak natural dam breaches due to an avalanche, earthquake,
वाटर वॉल्यूम सर्ज एंड इट बर्स्ट। ये क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है फ्लड, अगर कोई भी एवलांचेस मतलब ऊपर से पहाड़ से क्या है कोई भी स्नो गिर रही है, ठीक है, वो टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से, ठीक है, अर्थक्वेक आया, वहां से आइस क्या हुई, मेल्ट हुई, तो इन सब की वजह से क्या होता है, हमारा ग्लेशियल लेक आउटवर्ड फ्लड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा ग्लोब भी बोलते हैं, ठीक है। इंपैक्ट क्या पड़ता है इस पे, इंपैक्ट पड़ता है मैसिव फास्ट मूविंग फ्लैश फ्लड्स रश डाउनस्ट्रीम वॉशिंग अवे एंटायर विलेज ब्रिज एंड इकोसिस्टम इंस्टेंटली। ये क्या करता है, सारे जो हमारे ब्रिजेस वगैरह उनको खत्म कर देता है, जो हमारा इकोसिस्टम है उसको तबाह कर, इकोसिस्टम जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एनिमल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि हम भी हैं, प्लांट्स वगैरह भी हैं, तो वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो मतलब पूरा इकोसिस्टम मतलब क्या करता है, उसको हार्म करता है, ठीक है। गांव होंगे तो उनको क्या करेगा, उनको बर्बाद करेगा, ठीक है, सबको बहा के क्या करेगा, ये फ्लड सबको बहा के ले जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा डस्ट स्टॉर्म, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। हाँ, क्या हमारा डस्ट स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म क्या है, जाना मत बिल्कुल भी रुकना। डस्ट स्टॉर्म क्या हमारा मेटेओरलो सॉरी क्या बोल रहा हूँ, क्या हो गया आज, मेटेओरोलॉजिकल फिनोमिनन कॉमन इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन मतलब रेगिस्तान, where strong winds lift a massive amount of loose sand and dust into the atmosphere। ये हमारा डस्ट स्टॉर्म है, देखो इसके आर पार कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये क्या करते हैं, जो हमारे सॉफ्ट, हमारे जो लेस स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, विंड्स होते हैं, ये क्या करते हैं हमारे जो सॉरी विंड्स होती है, क्या करते हैं हमारे जो लूज सैंड होती है, मतलब छोटी छोटी जो लूज सैंड होती है उसको अपने आपस में एटमॉस्फेयर में क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये तूफान में ट्रिगर होता है। ये ट्रिगर किसकी वजह से, प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट, लैक ऑफ वेजिटेशन कवर एंड हाई वेलोसिटी विंड करंट। जब तेज तूफान आता है उसकी वजह से ये क्या होता है हमारा होता है, और जब ज्यादा क्या पड़ता है, सूखा पड़ता है, उसकी वजह से भी होता है। इसका इंपैक्ट क्या आता है, इसका इंपैक्ट आता है एक्सेलरेट्स विंड इरोजन, स्ट्रिप अवे फर्टाइल टॉपसॉइल फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, forms new field of sand dunes overnight and drastically reduces visibility। ये किसकी वजह, ये किसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, ये इरोजन होता है किसमें, ये इरोजन को बढ़ा देता है, ठीक है, और ये क्या है, नए नए सैंड ड्यून्स बन जाते हैं रात भर में, ठीक है, और इसके साथ साथ ये करता है विजिबिलिटी को भी क्या कर देता है, कम कर देता है, मतलब जिसके आर पर क्या ही दिखेगा आपको, है ना, इसके आर पर क्या ही दिखेगा। लो भाई, ये होता है हमारा, इसके साथ साथ चैप्टर खत्म। मोस्टली इसमें क्या है, आपका हर एक चीज के बारे में आप जानते हो, इसको आपको थोड़ा लर्न एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एंड इसके साथ साथ आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। यार इतनी मेहनत हो रही है, आपके एग्जाम रेडी वीडियोस बन रहे हैं, सिर्फ आपको करना क्या है, अपने स्कूल के फ्रेंड के साथ इनको क्या करना है, शेयर करना है बस। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, हमारा ऑनलाइन बैच क्लास 10th का और हमारा इसके साथ साथ 9th का सिर्फ आपको ऑनलाइन मिल रहा है ₹500 में, जिसमें आपके सब्जेक्ट कौन से होने वाले हैं, मैथ्स होने वाला है आपका, मैथ्स के साथ साथ आपका कौन सा होने वाला है, इंग्लिश होने वाला है आपका, इंग्लिश के साथ साथ आपका साइंस होने वाला है, एंड आपका एसएसटी तो आपको मिल ही रहा है, सिर्फ ₹500 पर मंथ में। इधर PM नहीं लिखा हुआ है, पर मंथ, ठीक है, सिर्फ ₹500 में। और अपने फ्रेंड के साथ, अच्छा ये नहीं तो अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर कर सकते हो, इजीली आपको क्या मिल जाएंगे, इसके नोट्स वगैरह उनको बता सकते हो आप अपने लिंक को, इस वीडियो की लिंक को भी शेयर कर सकते हो। तब ये सपोर्ट आपका चाहिए। और हाँ, अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा सा कमेंट आप कर देना। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग videos, and also join our Facebook channel, Instagram channel, and also join our WhatsApp group. So myself Sharad Sahu and I'm signing off today's session, so kindly stay tuned, study well, bye bye.